गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित रचित कविता चंद्रलोक में प्रथम बार का व्याख्या भाग हम लोग पढ़ेंगे। देखें, इसमें दो रचनाएं दी हुई हैं आपके पाठ में, चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार। तो इस वर्ष चींटी आपके सिलेबस से हटा दी गई है। चंद्रलोक में प्रथम बार यह रचना हम लोग पढ़ते हैं। देखें, चंद्रमा के साथ भारतीय जनमानस का संबंध सदैव रहा है और इस बात को लेकर के आपके गद्य में भी एक पाठ है, पानी में चंदा चांद पर आदमी, ठीक है ना। तो और पद्य में आपकी ये रचना है चंद्रलोक में प्रथम बार। अब ध्यान ये दें कि आपको पता होगा कि चंद्रमा में पहले बार जब हमारे अंतरिक्ष यात्री गए थे, है ना, नील आर्मस्ट्रांग पहली बार वहाँ उतरा, तो कितना रोमांचक दृश्य रहा होगा, कितना रोमांच जनमानस में रहा होगा। आज तो चंद्रयान जाते हैं, अभी देखो गया था, तब इतना कौतूहल रहता है जब इतनी चंद्र यात्राएँ हो चुकी हैं, और तब जब पहली बार कोई चंद्रयान वहाँ पहुँचा हो और यात्री वहाँ पर उतरा हो, तो कितना वह विस्मयकारी और रोमांचकारी क्षण रहा होगा। उस बात को लेकर के और कुछ इच्छाओं के साथ कवि ने इच्छाओं अभिलाषाओं के साथ कि कैसा होना चाहिए, यह रचना रची हुई है। ध्यान दें, चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। यहाँ पर कविता बड़ी सरल है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान दें। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। पदार्पण मतलब पैर रखना। छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। जो देश काल का जो बंधन था, मतलब यह बंधन कि हम लोग सीमित थे केवल देश तक ही जाने के अपने, है, वो बंधन खत्म हो गया। इस पृथ्वी से परे जाने ना जा पाने का जो बंधन था, दुर्जय, जिसे जीता ना जा सके, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, ऐसे बाधा बंधन थे, हैं, उसको हम लोगों ने तोड़ दिया, छिन्न हो गए वे बंधन। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। मतलब ब्रह्मांड में और अन्य जगह जो जा सकते हैं, जो ना जा पाने का जो कठिन बंधन थे, वो बंधन जो थे वो समाप्त हो गए, क्योंकि चंद्रलोक में प्रथम बार जो है वो पदार्पण कर दिया गया। मतलब नील आर्मस्ट्रांग वहाँ पर पहुँच गए थे। आगे देखें, दिग्विजय मनुष्य निश्चय ही, यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन। अब देखो, दिग्विजय माने दिशाओं का विजयी, सभी दिशाओं को जीत लिया है। कौन? मनुसुत। मनुसुत किसे कहते हैं? मनुसुत कहते हैं मनुष्य को, मनुष्य के सुत हम लोग हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लें, आपको श्रद्धा मनु की कथा याद होगी, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो महाकाव्य है कामायनी, उसमें है ये, उनमें वर्णन किया कि एक सबसे पहले एक मनु थे और श्रद्धा थी, उनसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, है ना। तो हम लोग मनुसुत हैं। तो दिग्विजयी मनुसुत निश्चय, मतलब निश्चित रूप से जो मनुष्य है वो दिग्विजयी है, सभी दिशाओं का विजेता है। यह महत ऐतिहासिक क्षण, और जो ये क्षण है वो ऐतिहासिक क्षण है। भू, अब यहाँ पे देखो क्या कामना करी है, भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन। जो भू विरोध है आपस में, आज तो बहुत चरम पर है, आप देखो, है, किसी न किसी बात को लेकर एक देश दूसरे देश से झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। कहीं वो कि हमारी ज़मीन कब्जे में है, कहीं अतिक्रमण ज़्यादा है, कहीं और कारण है, आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है, ढेर सारे कारण हैं। तो जो भू विरोध है, जो पृथ्वी पर एक दूसरे का जो विरोध है वो शांत हो जाए, ऐसी कामना कवि करता है। और निकट आए सब देशों के जन, जितने भी देश हैं
है, रूस, अमेरिका, जापान, चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कितने सभी देशों के लोग एक दूसरे के करीब आएँ, एक दूसरे के निकट हों, और जो आपसी बैर है देशों का एक दूसरों का, जो परस्पर एक देश का दूसरे देश के साथ जो आपसी बैर है, वो बैर शांत हो जाए, ऐसा कवि जो है इच्छा रखता है, ऐसी कामना करता है। युग युग का पौराणिक स्वप्न मानव का हुआ संभव, समारंभ शुभ नए चंद्र युग का, भू को दे गौरव। अब यहाँ पर ध्यान दें, युगों युगों का यह पौराणिक स्वप्न है। पौराणिक क्यों? देखो, पुराण है, पुराणों की संख्या 18 है, लेकिन केवल पुराण की बात नहीं है। पौराणिक मतलब जो हमारे पुराण और ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, उनमें चंद्रमा को लेकर के जो है अनेक किंवदंतियाँ हैं। आज आप देखें कि जो हम लोगों के कई त्यौहार हैं, चाहे वो ईद हो, चांद पर आधारित है, और हम लोगों के हिंदुओं में भी देखो जो करवा चौथ है, और इसके अलावा अतिरिक्त हैं, और जो महापुरुष है उनका संबंध चंद्रमा से रखा गया है। रामचंद्र और गुरु नानक देव का भी संबंध कार्तिक पूर्णिमा के चंद्रमा है ना। तो इस तरह से चंद्रमा का जो पृथ्वी का संबंध है वो पौराणिक है, ऐतिहासिक है। उस स्वप्न का, कौन सा स्वप्न का? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, है ना। कहीं कुछ चंद्रमा के साथ जो संबंध बना रहा युगों युगों से, चंद्रमा एक हम लोगों के जो रहस्य बना रहा, और वहाँ पे उसको जानने की जो इच्छा बनी रही, वो संभव हुआ। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, समारंभ शुभ नए चंद्र युग का, भू को दे गौरव। और जो नए युग का मतलब चंद्रमा में पहुँच गए तो चंद्रमा चंद्र युग चालू हो गया। तो इस चंद्र युग जो है, यह चंद्र युग पृथ्वी को, केवल एक देश की बात नहीं करी है, पृथ्वी को गौरव प्रदान करे। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। यहाँ किसी एक देश विशेष की बात नहीं की, पूरी पृथ्वी की, कि अब ये पूरी पृथ्वी एक है, यहाँ के सब लोग एक हैं, और इस धरती का जो श्यामल अंचल है वो, यानी झंडा जो है, विश्व का तो जो झंडा है वो अन्य ग्रह उपग्रहों में फहराए, यानी हम लोग वहाँ पर पहुँचें और वहाँ पर सफलता पाएँ। सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल, सबका जीवन मंगलमय हो और सुख संपदा जो है जगत में बरसे, पूरे संसार में सुख संपदा हो। अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन। अब यहाँ पर देखें, देखो, नेतृत्व तो किसी को करना होता है, तो नेतृत्व कौन करे? जो सक्षम होते हैं, समर्थ होते हैं, उन्हें नेतृत्व सौंपा जाता है। तो दो देश जो हैं तब भी और अब भी शक्तिशाली हैं, आज अमेरिका और सोवियत। तो कवि की ये इच्छा रही कि इनके नेतृत्व में जो है पूरी दुनिया एक होकर आगे बढ़े। जो नई दिक रचना के जो वाहन हैं, मतलब नई दिशा के जो निर्माता हैं, वो अमेरिका और सोवियत बने। अमेरिका सोवियत बने नव दिक रचना के वाहन, और जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हों विस्तृत मन। जो जीवन पद्धतियों के जो भेद हैं वो ख़त्म हो जाए, सब समन्वित हो जाए, है ना। हम लोग की जो जीवन शैली है अलग अलग है, तो वो सब एक हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना जीवन शैली छोड़ दें, वो अपनी छोड़ दें, मतलब परस्पर बैर ना हो, और हम लोगों के मन जो है वो विस्तृत हो जाएं, संकुचित मन के ना रहें, एक दूसरे को घृणा ईर्ष्या की दृष्टि से ना देखें, अविश्वास की दृष्टि से ना देखें। तो अमेरिका सोवियत बने नव दिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हों विस्तृत मन, अणयुग बने धरा जीवन हित। अब फिर यहाँ पर आप देखें अणुयुग, ये आज अणुयुग ही चल रहा है ना, परमाणु युग, एटम बम बन रहे हैं। लेकिन अब बात तो ये है कि हम विज्ञान को जिस तरह से प्रयोग करें, शांति के लिए या विनाश के लिए, ये हम पर निर्भर है। ये आपने निबंध भी इस पे आता रहा है। अभी आप देखें रूस ने कल ही जो है वो वो कौन सा हाइड्रोजन बम वगैरह टेस्ट किया है, तो विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब अणु का प्रयोग हम लोग विनाशकारी कार्यों में ना करके इन परमाणु ऊर्जा का प्रयोग लाभकारी कार्यों में कर सकते हैं, ईंधन में,
गाड़ियाँ चलती रहें, है ना। जैसे एक ज़रा सा ईंधन लगता है, रॉकेट और अंतरिक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं, परमाणु ईंधन का प्रयोग कर सकते हैं और कई शांतिपूर्ण कार्यों के लिए विकास कार्यों में कर सकते हैं। तो वही होना चाहिए, वही कवि की भी इच्छा है कि अणुयुग बने धरा जीवन हित, यानी जो परमाणु ऊर्जा का जो प्रयोग हो वो धरती के जीवन के हित के लिए हो, स्वर्ग सृजन का साधन, और स्वर्ग जैसी धरती हमारी हो जाए, सुखमय धरती हो जाए, उसका साधन बनना चाहिए। मानवता ही विश्व सत्य, भू राष्ट्र को करें, भू राष्ट्र करें आत्मार्पण। और मानवता ही विश्व सत्य, इस पूरी धरती का जो सत्य है एकमात्र वो है मानवता, यानी हम लोगों के प्रति एक दूसरे के लिए जो है हम लोगों के मन में एक लोगों के प्रति मानवता की भावना होनी चाहिए, सुख दुख में साथ देने की भावना होनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। और इसके लिए भू राष्ट्र, धरती के जितने भी राष्ट्र हैं, भू राष्ट्र करें आत्मार्पण, अपना समर्पण करें, मतलब त्याग की भावना हो, और पृथ्वी के सभी राष्ट्र जो हैं अपने आप का त्याग करें, अपने को समर्पित करें और सोवियत और रूस के नेतृत्व में एक नए युग का जो है निर्माण करें, और जो परमाणु ऊर्जा है उसका प्रयोग जो है धरती के जीवन के हित के लिए करें, स्वर्ग जैसी धरती बनाने का साधन हो परमाणु ऊर्जा, और मानवता का ही सभी जो लोग हैं पालन करें। और इस कार्य के लिए जितने भी राष्ट्र हैं, भू के पृथ्वी के जितने राष्ट्र हैं वो अपने आप को समर्पित करें, ऐसी कवि की इच्छा है। आगे देखें, धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन। धरती और चंद्रमा की जो प्रीति है वो पुरातन है, बहुत प्राचीन। और अब इस बात को देखें, यहाँ पे तो ये अलंकारिक भाषा है। अब मैंने पहले ही कहा कि चंद्रमा के प्रति जो है एक चंद्रमा रहस्य सा बना रहा और चंद्रमा के प्रति आकर्षण बना रहा, और कहीं ना कहीं चंद्रमा का जो है संबंध हम लोग पृथ्वी से बताते रहे, गीतों में, साहित्यों में, है ना। कोई उसे चंदा मामा कहता है, कोई गीतों में देखो धीरे धीरे चल चांद गगन में, उसको चांद आकर्षित करता है। कहीं सूर तुलसी के समय में ही देखो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो धरती और चंद्रमा की प्रीति ऐसा है जो परस्पर है और जगत प्रसिद्ध है और बहुत प्राचीन है। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वाला देख चंद्रानन। अब यहाँ पर दो बातें देखें, चंद्रमा जो है उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है ज्वार भाटा लाने के लिए, ज्वार जो पानी समुद्र में उठता है ना, उसके लिए अधिक उत्तरदायी होता है। तो उसी का उन्होंने वर्णन किया कि ऐसा पृथ्वी के हृदय में चंद्रमा के देख करके क्या है, खुशी की ज्वार जो है, जो सागर जो ज्वार है, स्वर्गिक ज्वार, वो उठता है। देख चंद्र आनंद, आनंद माने मुख, चंद्रमा का मुख देखकर। यानी धरती एक तो मानवीकरण कर दिया, मानवीकरण अलंकार हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। धरती और चंद्रमा की प्रीति परस्पर पुरानी है और इतिहास मतलब अत्यंत प्राचीन है और जगत प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सागर रूपी हृदय में, सिंधु है ना सागर, सागर रूपी हृदय में चंद्रमा के मुख को देख करके ज्वार उठता है, मतलब खुशी का ज्वार उठता है? इस बात को यहाँ पर इन्होंने व्यक्त किया है। इस प्रकार से ये लास्ट स्टेंजा था और ये डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है आपकी, जिसको आप लोग देख सकते हैं। तो इसको व्याख्या भाग है ये, आपको ये व्याख्या करनी है। पेपर में व्याख्या आती है और जीवन परिचय आता है। जीवन परिचय हम लोग जो है बाद में करेंगे।